नमस्कार दोस्तों, ओजेन स्मार्ट पाठशाला में आप सबका स्वागत है। ये वो चैनल है जहां स्मार्ट स्टूडेंट्स रट्टा नहीं मारते बल्कि कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझते हैं। तो चलिए आज हम भारत के एक बहुत ही खास शहर जमशेदपुर के शानदार इतिहास में गोता लगाते हैं। इसे भारत का पहला प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिटी यानी द स्टील सिटी भी कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे एक सपने ने घने जंगल को एक आधुनिक महानगर में बदल दिया। और ये कहानी शुरू होती है एक सोच से, एक विजन से। ये जो आप शब्द देख रहे हैं, ये जमशेदजी नसवान जी टाटा ने शहर बनने से बहुत पहले अपने बेटे से कहे थे। जमशेदपुर की कहानी स्टील से नहीं बल्कि एक बहुत मजबूत जज्बे से शुरू होती है। ये जज्बा था स्वदेशी का। स्वदेशी मतलब एक आत्मनिर्भर भारत का सपना जो अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। और इसी सपने को साकार करना चाहते थे जमशेदजी टाटा, जो चाहते थे कि भारत का अपना खुद का एक स्टील प्लांट हो। अब देखिए, इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी थी एक सही जगह की तलाश। एक ऐसी जगह जहां लोहा, कोयला, चूना पत्थर और पानी मतलब स्टील बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब एक ही जगह पर आसानी से मिल जाए। सालों तक छोटा नागपुर के पठार में खोजबीन चलती रही और आखिरकार सिंहभूम इलाके का एक छोटा सा आदिवासी गांव साक्षी इस सपने को साकार करने के लिए चुना गया। ये जगह एकदम परफेक्ट थी। यहाँ सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों का संगम था और जरूरी खनिज भी आसपास ही थे। तो जगह तो मिल गई, लेकिन अब असली सवाल यह था इस छोटे से गांव को एक विशाल स्टील सिटी में कैसे बदला जाए। तो चलिए अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि यह सपना हकीकत में कैसे बदला। साल था 1907 जब टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। और सबसे खास बात पता है क्या थी? इसके सारे 8000 शेयर होल्डर्स भारतीय थे। ये स्वदेशी आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। 1911 तक पहला स्टील भी बन गया और फिर 1919 में इस शहर को एक नई पहचान मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने खुद इस जगह का नाम साक्षी से बदलकर इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर रख दिया। लेकिन यह नाम क्यों बदला गया? इसकी वजह बहुत बड़ी थी। वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने पहले विश्व युद्ध के दौरान टिस्को के जबरदस्त योगदान के लिए आभार जताने के लिए यह घोषणा की थी। और बस यहीं से जमशेदपुर की कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां यह छोटा सा शहर एक साम्राज्य के लिए हथियार बनाने का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इस नए नवेले स्टील शहर की असली परीक्षा तो अब होनी थी दुनिया के मंच पर, और इसने दोनों विश्व युद्धों में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। पहले विश्व युद्ध के दौरान इसका योगदान इतना बड़ा था कि आप सोच भी नहीं सकते। टिस्को का लगभग सारा का सारा स्टील प्रोडक्शन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए था। जमशेदपुर से भेजी गई स्टील की पटरियों ने मेसोपोटामिया, मिस्र और अफ्रीका में लड़ रही फौजों के लिए मानो लाइफलाइन का काम किया। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जमशेदपुर का योगदान और भी सीधा हो गया। जब ब्रिटेन को बख्तरबंद गाड़ियों की सख्त जरूरत पड़ी तो जमशेदपुर की रेलवे वर्कशॉप ने 4600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां बनाकर तैयार कर दी, जिन्हें बड़े गर्व से टाटा नगर कहा जाता था। ये गाड़ियां युद्ध के कई मोर्चों पर भेजी गईं। अब जाहिर सी बात है, जो जगह इतनी जरूरी हो वो दुश्मनों का निशाना तो बनेगी ही। टाटा स्टील और ब्रिटिश सेना ने जापानी हवाई हमलों से प्लांट को बचाने के लिए बड़े ही अनोखे तरीके अपनाए। कभी धुएं के पर्दे बनाकर फैक्ट्री को छिपाया तो कभी हवा में गुब्बारे उड़ाकर हवाई जहाजों को रोका। लेकिन जमशेदपुर सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी जिसे बचाया जा रहा था। यह भारत का पहला परिकल्पित शहर था जो अपने आप में एक अनोखा सामाजिक प्रयोग था। जैसा मैंने कहा, जमशेदपुर सिर्फ एक फैक्ट्री से कहीं ज्यादा था। यह शहर बसाने और समाज कल्याण का एक ऐसा बेहतरीन मॉडल था कि इसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक को प्रभावित कर दिया था। बात है 1925 की, जब महात्मा गांधी मजदूरों के कुछ मुद्दों को सुलझाने के लिए यहां आए। वो शहर के मैनेजमेंट और अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की सोच देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जमशेदजी टाटा के साहस को धन्यवाद दिया। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी खास बातें थीं जिन्होंने गांधी जी का भी दिल जीत लिया। जमशेदपुर की खासियत इन 4 बातों पर टिकी थी। पहला, बेहतरीन शहरी प्लानिंग जिसमें चौड़ी सड़कें और हरियाली थी। दूसरा, मजदूरों के लिए उस जमाने में 8 घंटे का काम, मेडिकल लीव जैसी नीतियां। तीसरा, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी शानदार सुविधाएं। और चौथा, एक ऐसी संस्कृति जहां पूरे भारत से आए लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इस बढ़ते शहर के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी थीं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जमशेदपुर ने भी विकास के एक नए दौर में कदम रखा। लेकिन इस तरक्की के साथ साथ शहर को नई सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद टाटा मोटर्स के स्थापना के साथ शहर का औद्योगिक विकास तो जारी रहा, लेकिन शहर के इतिहास में 1964 और 1979 के सांप्रदायिक दंगों के रूप में कुछ बहुत दुखद अध्याय भी जुड़े, जिन्होंने इसके सामाजिक ताने बाने को एक गहरी चुनौती दी। इन सब उतार चढ़ावों के बीच जमशेदपुर को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आज भी कायम है। अरे भाई, इस शहर को चलाता कौन है? भारत के ज्यादातर बड़े शहरों की तरह यहाँ कोई चुनी हुई नगरपालिका नहीं है। ये आज भी एक औद्योगिक टाउनशिप है जहां सारी नागरिक सेवाएं टाटा स्टील ही देती है। चलिए अब देखते हैं कि इस अनोखे मॉडल की स्थायी विरासत क्या है। तो सवाल यह है कि आज 21वीं सदी में जमशेदपुर की विरासत क्या है? आज भी ये शहर भारत के एक बड़े औद्योगिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फल फूल रहा है। इसकी विरासत कई परतों में है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो ये आज भी देश का एक स्टील पावर हाउस है। सामाजिक रूप से ये अपनी साफ सफाई और बेहतरीन जीवन शैली के लिए जाना जाता है।
और सांस्कृतिक रूप से ये एक ऐसा शहर है जहाँ की हवा में स्पोर्ट्स के लिए एक अलग ही जुनून है। आखिर स्मार्ट स्टूडेंट्स हमेशा कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं मारते। तो कुल मिलाकर साक्षी गांव से जमशेदपुर के स्टील सिटी बनने तक का ये सफर एक दूरदृष्टि, मेहनत और राष्ट्र निर्माण की एक जबरदस्त कहानी है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक सपना एक पूरे शहर को गढ़ सकता है और फिर वो शहर एक पूरे राष्ट्र को गढ़ने में मदद करता है। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक लोकतांत्रिक भारत में जहां हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वहां जमशेदपुर जैसे निजी तौर पर चलाए जाने वाले शहर का भविष्य क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। दिस इज ओजन स्मार्ट पाठशाला फैमिली। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा और इसने आपको इस विषय को समझने में मदद की, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।